अभी मैं बिहार इंटरमीडिएट का कल परीक्षा का परिणाम निकला है और बहुत सारे छात्र टॉप किए हैं, अंडर टॉप 10 में भी हैं। तो एक मेरे साथ छात्र हैं पंचम कुमार, वो भी अंडर टॉप 10 में हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अपनी पढ़ाई किस प्रकार से किए थे और आज इस मुकाम पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंचम कुमार। कितना नंबर है आपका? 463। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हम अंडर टॉप हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, से रिजल्ट आया तब से तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको पता कब चला था कि हम अंडर टॉप 10 में हैं? ये 11 तारीख को करीब 8 बजे रात में कॉल आया सब पटना बिहार बोर्ड से। वो बोले कि आप मतलब टॉप लिस्ट में हैं तो आपका इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो फिर पटना बुलाया गया था। 13 तारीख को वहाँ इंटरव्यू था 11 बजे से 4 बजे के बीच में। तो फिर गार्जियन के साथ में बुलाया गया था तो गए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पे बिहार बोर्ड का क्या क्या व्यवस्था था? हाँ, व्यवस्था सब चीज़ अच्छा था। सबसे शुरू में नाश्ता दिए, चाय वो सब, और जितना खर्चा हुआ आने जाने का सब दिया गया। वेरिफिकेशन हुआ, मतलब व्यवस्था सब। कैसा सवाल वहाँ पे पूछा गया था? जितने भी सवाल पूछे गए थे सब सिलेबस से पूछा गया था। जितने भी एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन थे या जो बेसिक क्वेश्चन था वो सब पूछा गया था। एग्जाम में जो सिलेबस था वो आउट ऑफ सिलेबस था या सिर्फ किताब से ही था जो आपको वहाँ से बिहार बोर्ड में सवाल किया गया था? नहीं, जितना भी सवाल था सिर्फ सिलेबस से था, जितना पूछा गया था सवाल। तो आप अपनी पढ़ाई कहाँ किए थे? औरंगाबाद में करते थे, बबलू सर के पास फिजिक्स क्लासेस और सभी क्लासेस औरंगाबाद में करते थे। सर, आपको कैसा लग रहा है कि हमारा लड़का जो है हमारे पास पढ़ करके अंडर टॉप 10 में आया हुआ है? पहले तो धन्यवाद मनीष जी। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है क्योंकि अंडर 10 में मेरे 2 स्टूडेंट आए हैं। एक नवनीत कुमार जो 6th पोजीशन 6th रैंक है और एक पंचम कुमार जिसका रैंक 10 है। सर, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होता है, तो पढ़ाने से पहले प्रैक्टिकली आप खुद करते हैं, पहले से किया हुआ है आपका? पहले से तो ऐसे इंजीनियरिंग किए हुए हैं हम, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारा प्रैक्टिकल किए हुए हैं और बच्चों को भी कुछ वैसा ऐसा रखे हुए हैं वहाँ व्यवस्था प्रैक्टिकल करने का बहुत सारा कि उसे प्रैक्टिकल करके हम समझाते हैं बच्चों को और बहुत आसानी से समझ में आता है। आप लोग के अंदर एक उम्मीद कैसे जगता है कि हमारा लड़का मेरे यहाँ से पढ़ करके टॉप हो जाएगा? इसलिए कि हम पढ़ाई जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लेवल देते हैं वो बेसिक एकदम बेसिक से हाई लेवल तक रहता है। तो पहला तो बोर्ड का लेवल जो रहता है वो तो इन लोगों को बताते ही हैं और उससे भी हाई लेवल देते हैं जेई नीट लेवल का, ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ सर कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा समझा रहे हैं। और जब हाई लेवल पढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद उसके नीचे वाला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वो सारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो जब आप लोग इतना भीड़ में पढ़ाते हैं, 1000-2000 का भीड़ रहता है आप लोग के पास, तो उस समय आप बच्चे को चेहरा देकर किस प्रकार से पकड़ लेते हैं कि हमारा यह लड़का आगे चले कुछ करेगा? बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं, जैसे ही बताते हैं उसके बाद तुरंत क्वेश्चन करते हैं। आधा घंटा हो 45 मिनट हो पढ़ाने के बाद जो 1 घंटा का क्लास रहता है उसके बीच बीच में जब मन तब क्लास में क्वेश्चन करते रहते हैं। बच्चा लोग क्वेश्चन का जवाब देते रहता है जिससे पता चलता है, मतलब लगभग कुछ ही दिन में 2-4 दिन में ही पता चल जाता है कि कौन बच्चा कितना ढंग से पढ़ रहा है। अब लड़का के यहाँ पे माता पिता हैं, तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि आपका बेटा बिहार में अंडर टॉप 10 में रिजल्ट लाया है, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा लगी थी आपने कि आपका बेटा टॉप किया है? खुशी की बात है। जब आपने के बच्चा जब पढ़े लायक कहा था तो आपने डाटा फटकारा भी है ली? शुरू से तो बहुत बच्चा में नहीं पढ़ने को इसको मन करता था, तो ढिपा के छोड़ने दाग भी दिए थे पापा, तो आज दाग दिए तो पढ़ लिख के बनने गया। कुछ खुशी का बात है। तो घरे भी काम काज भी कर रहा था? काम नहीं, पढ़ने के लिए खाली हम छोड़े थे कि पढ़ लिख के कुछ बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? गौरी मेहता। आपको कैसा लग रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ा है? बात है, खुशी लग रहा है, अब कैसा लगेगा। अच्छा, जिस समय आप छोलनी से लड़का को दागते थे उस समय आपको लगता था कि मेरा बेटा आगे चल के टॉप करेगा? नहीं, स्कूल भेजल थी ना, स्कूल से आन के केवाड़ी लगा के बंद कर ले, उसीलिए स्कूल जाने के लिए दागे मारे पढ़ने के लिए खाली। तो सुधर गए ना, हॉस्टल में भी दिया गया कि हॉस्टल में भी सुधार होगा। अच्छा, आपने के बेटा आगे पढ़ाई करता था तो अपने आप क्या कर पाई? क्या मैंने आगे पढ़ा भी बेटा क्या अपन? पढ़ेगा नहीं, जितना जो भी पढ़ेगा जितना पढ़ेगा उतना पढ़ेगा। खेत भी बेच के पढ़ाएंगे, 4 बीघा जमीन है, बेच के भी पढ़ाएंगे। कै गो बाल बच्चा था अपने के? 5 गो लड़के, यही एगो अंतिम छोटा बच्चा है। यही एगो बेटा था? हाँ। आगे कौन सा पढ़ाई करना चाहते हैं आप? ये आगे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो मतलब ऑनलाइन यहाँ से पैकेज खरीद के आप यहीं पे रह के पढ़िएगा?
औरंगाबाद ज़िला में रहकर पढ़ाई करेंगे आगे। मतलब अब आप आईएएस पास हो गए हैं, तो और जो भी आपके शिक्षक रहे हैं, आप यहीं पे पढ़ते भर में आप उन लोग से भी मार्गदर्शन लेते रहिएगा। जी, सभी से मिलते रहेंगे और पूछते रहेंगे क्या चीज़ का कैसे करना है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बात करते रहेंगे सभी टीचर से। अगर गार्जियन की तरफ से अगर आपको कोई और अगर विकल्प दिया जाए बीपीएससी को छोड़ करके, तो आप क्या करेंगे? जी, ऐसे तो मेरा सपोर्ट है गार्जियन का ही है कि जो आगे पढ़ाई करना चाहता है करो, जो भी है ड्रीम है उसे पूरा करो। धन्यवाद।